नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गाजा और इजराइल के बीच, यानी कि हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है गाजा में, उससे अब गाजा के लोग बेहद ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और अब हालात ये हैं कि हमास के खिलाफ गाजा के लोग ही विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब गाजा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरकर वो ये कह रहे हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसे तुरंत गाजा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम इससे बेहद परेशान हो चुके हैं, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमास की वजह से, हमास के आतंकियों की वजह से गाजा के जो लोग हैं उनका जीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है, उनका जो जीवन है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो ये मानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमास है, ना कि इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों की तरफ से जो इजराइल पर अटैक किया गया, उनकी सीमा में घुसकर जो लोगों को बंधक बनाया गया, जो लोगों को मारा गया, उसके बदले में 13 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा में की थी। हमास के जो आतंकी हैं उन पर इजरायली सेना जो है वो टूट पड़ी थी और कई लोगों को उन्होंने भी बंधक बनाया था। उसके बाद से संघर्ष और ज्यादा भीषण होता चला गया। हालांकि बीच में ट्रंप के आने के बाद यह लगा था कि यह संघर्ष अब रुक जाएगा, यह खत्म हो जाएगा, लेकिन यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ता चला गया। हमास अपनी चीजों से बाज नहीं आ रहा। इजरायली फोर्सेस ये कह रहे हैं कि हमारे सभी जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित छोड़ा जाए और जो नहीं रहे इस दुनिया में उनके शव हमें लौटा दिए जाएं। लेकिन हमास ने जो ढोंग पिछले दिनों किया था कि समझौते के बावजूद भी उस तरीके से इजरायली बंधक नहीं छोड़े थे, और जो भी छोड़ रहे थे उनको पूरे तमाशे के साथ एक स्टेज लगाकर उनसे जबरदस्ती हमास की तारीफ करवाई जा रही थी। उस तमाशे से भी इजराइल बेहद ज्यादा गुस्से में था। अब ये जो तस्वीरें गाजा से निकलकर सामने आई हैं, ये एक बहुत बड़ी तस्वीरें हैं कि गाजा के लोग जो हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक फिलिस्तीन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा आंसू बहा रहे थे, कुछ लोग भारत में भी थे जो लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे थे, रोष में थे, बहुत नारेबाजी हो रही थी कि फिलिस्तीन के लोग गाजा में रह रहे हैं और वो प्रताड़ित हैं, इजराइल से प्रताड़ित हैं, इजराइल की जो सरकार है उससे प्रताड़ित हैं, उनकी फोर्सेस जो है उनसे प्रताड़ित हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको बचाओ। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, हर देश में कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इन तस्वीरों को वो लोग क्या कहेंगे कि गाजा के लोग खुद ही हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं, हमास को ये कह रहे हैं कि हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इसी के साथ फिलिस्तीन में बच्चे जीना चाहते हैं। इन लिखे हुए पोस्टरों को लेकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, वो सड़कों पर अब उतर आए हैं हमास के खिलाफ। अब हमास के बारे में आप देखिए, हमास जो अपने आप को गाजा के लोगों का हितैषी बताता है, वो ये बताता है कि इजराइल ने अब तक गाजा में लोगों को सताया, उनको मारने की कोशिश की। ऐसा अब इसकी पोल पट्टी भी अब खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से एक जो गाजा के लोग हैं वो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित हैं, वो परेशान हैं और छोटी से छोटी चीज के लिए वो बेहद परेशान है। पानी जैसी चीज जो गाजा के लोगों को मिल नहीं पाती। एक रिपोर्ट ये बताती है कि गाजा में पानी की कमी है और इतनी भीषण कमी है कि 95% गाजा के लोग उनको साफ पानी नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, साफ आप छोड़िए पानी नहीं मिल पाता, और जिस वजह से लोग जो हैं मरते भी हैं। इनमें से 15% ऐसे लोग हैं जो एक साल में गंदे पानी और पानी से होने वाली बीमारियों से, गंदे पानी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। यानी कि इतनी बुरी हालत इस क्षेत्र में पानी को लेकर है। और इसको खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 900 करोड़ रुपए का बजट लेकर एक पाइपलाइन जो है वो यहां पर बिछाई थी ताकि गाजा के लोगों को पानी मिल सके। इस पर भी हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। यानी कि वो जो गाजा के लोगों को अपना हितैषी बताते थे, उन्होंने ये पाइपलाइनें उखाड़ी, वो पाइप उखाड़े और उसके बम बनाना शुरू कर दिए। उसकी ये तस्वीरें हैं। ये बम उन्होंने बनाए उन पाइपों को उखाड़कर, ताकि वो इजराइल की फोर्सेस से लड़ सके। अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। यही नहीं, ये वही हमास के आतंकी हैं जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आने वाली खाने की मदद पर भी टूट पड़ते हैं, उन पर भी अपना हक जताते हैं।
इस युद्ध के दौरान जो गाजा के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से 50,000 से ज्यादा जो ट्रक हैं वो खाने को लेकर यहां पर पहुंचे, उस पर भी जो हमास के आतंकी हैं वो टूट पड़े और अपने गाजा के लोगों को मरता हुआ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये वो हमास के आतंकी हैं जो जिनके खिलाफ अब गाजा के लोग खुद सड़कों पर आ गए हैं और ये चाहते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है, उसे जल्द से जल्द गाजा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, हमारा दुश्मन असली हमास है, ना कि इजराइल। इजराइल को यह कहकर पिछले दिनों बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि रमजान के महीने के शुरू होने के बाद भी एक जो खाने की मदद है वो इजराइल ने रोक दी है, लेकिन जो अब तक हमास करता रहा कि पीने के पानी की पाइपलाइन को उखाड़कर बम बनाता रहा और जो खाना आता है उस पर भी पहला अपना हक जताता है, बाकी गाजा के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन गाजा के लोगों की क्या गलती जो हमास के आतंकियों की वजह से अपना सब कुछ गवा बैठे हैं, चाहे वो बिल्डिंगें हों, तमाम जो चीजें हों, वो सब कुछ नेस्ते नाबूद हो चुकी है। चाहे वो अमेरिका अब कह रहा हो, ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि हम गाजा पर कंट्रोल करके गाजा को दोबारा बसाएंगे, इस बात को लेकर उन्होंने एक एआई वीडियो भी जारी किया था। इसका पूरा समर्थन इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी किया था। अब खुलकर जो विरोध गाजा में हो रहा है हमास के खिलाफ, इस पर फिलहाल आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहे, देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।